यूरोप के बारे में कहते हैं डार्क एज में था। वो इनलाइटनमेंट तहरीक के नतीजे में, रिनेसांस मूवमेंट के नतीजे में वो डार्क एज से निकल के रोशन दौर में आए। अब जब वो रोशन दौर में आए तो जो इनकलाब आया उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे। और अब तकरीबन समझिए 200 साल के लगभग होने को आ गए हैं, या चले 225 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप किसी बड़े से बड़े डेमोक्रेट से पूछेंगे ना तो कहेगा वाल्टेयर और रूसो वाली जमहूरियत तो अभी नहीं आई है, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। उसकी तरफ सफर जारी है, वो एक आइडियल है, उसको अभी हमने पाया नहीं है। भाई करोड़ों लोग मर गए तो आपने तो अभी नहीं पाया है ना, मसला है। अच्छा, जो जानते हैं जरा गहराई में जानते हैं, जिन पे अब फप्ती चुस्त की जाती है कि ये कॉन्स्पिरेसीज लेके आ जाते हैं, वो ये कहते हैं यार कौन सी जमहूरियत है, ये तो दरहकीकत सरमायादारों की आमरीत है, जमहूरियत कहाँ है। ये तो एक फरेब है जो दिया गया है कि तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे जरिए से, ये तो एक गप है जो छोड़ी गई है, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। असल में तो तुम्हारे कानों में वही खबर डाली जाती है जो सरमायादार चाहता है, तुम्हारी आंखों को वही दिखाया जाता है जो सरमायादार चाहते हैं। उससे ज्यादा तो तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती, मालूमात ही नहीं होती। कौन सी आजाद राय, तुम्हें तो एक खास राय तक पहुंचाया जाता है। और खास तौर पे हमारे दौर में आके ये बात बहुत खुल गई है। ये हमारा यानी पिछली जो सदी थी 20वीं सदी, उसे कहा जाता है कि नजरियात की सदी थी। मतलब ये जमहूरियत एक नजरिया है, इसी तरह जो कम्युनिज्म एक नजरिया था, इस्लाम एक नजरिया है, वो नजरियात की सदी थी। ये जो हमारी अब जो सदी है 21वीं सदी, इसे कहा जाता है ये नैरेटिव्स की सदी है। नैरेटिव का क्या मतलब होता है, यानी आपने एक बयानिया बनाना है, मास मीडिया के जरिए से बनाना है, वो सच्चा झूठा इससे कोई गरज नहीं है। आपने बम्बारमेंट करनी है अपने बयानिए के मुताबिक मालूमात की, लोग वही सोच वही बोलना शुरू हो जाएंगे जो आपने उनके जहनों में डाल दिया है। ये पिछली सदी में भी था लेकिन टावा था। इस सदी में तो बस एक ही काम, नजरिए गए बाढ़ में और सारा ये बयानियों का दौर आ गया। मेरा बयानिया, तेरा बयानिया, यहां तक कि एक साहब ने काउंटर नैरेटिव बयान किया तो हमने इस्लाम को भी बयानिया ही समझ लिया। समझ गए ना, इस्लाम बयानिया नहीं है, ये तो नजरिया तौहीद से कशीद किया हुआ एक पूरा निजाम हयात है, ये बयानिया नहीं है। बयानिया तो वो शय है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं होती, आपने बयान करके उसे साबित करना होता है। खैर, तो इस सदी में आके तो ये बात तो और भी खुल गई है कि चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तक। तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, और ये कि देव इस्तिबदाद जमहूरी कबा में है पाए को, तू समझता है कि ये आज़ादी की है नीलम परी। और क्या तूने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तर। ओके, 2 करोड़ लोग मर गए, नतीजा ये निकला। सवाल ये है कि जो इंसानों के अंदर ख्वाहिश थी कि भाई हमारी हुकूमत कायम हो जाए, ये मसला है, इस मसले का हल कैसे करेंगे। वाल्टेयर रूसो ने एक हल दिया, लोग उसकी तरफ लपके, लेकिन असल हल जिनके पास था वो सोए हुए। दावा तो ये है दुनिया के मसाइल का हल हमारे पास है, हमें अल्लाह ने दिया हुआ है, और हम लेके संदूक में रख के आराम से जो है सूरह यासीन पढ़ के मुर्दे पार किए जा रहे हैं। उससे हम जो है अपना सबक ही हासिल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की उज्जत हमारे ऊपर कायम हो रही है। वो ये करोड़ों इंसान जो मर रहे हैं, इनके जिम्मेदार हम हैं। अगर उस मसले का सही हल हमने पेश किया होता, जैसे कि अपने जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, अरे फिर करोड़ों मरे। इसका एक जो है वो, अब ये देखिए, अब आता है काउंटर नैरेटिव। तब पहले क्या आता था, एक दावा है, एक नजरिए की बुनियाद पर एक दावा है, वो थीसिस है, उस थीसिस का एंटी थीसिस आता था। यानी तारीख में ये होता आया है, एक थीसिस होता था, थीसिस का एंटी थीसिस होता था। यही असल में वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो यही है ना, कि एक थीसिस आएगा, उसका एंटी थीसिस आएगा, फिर उनमें सिंथेसिस होगा। तो जब इसका एंटी थीसिस आया डेमोक्रेसी का, तो वो कम्युनिज्म था, उसमें भी करोड़ों मरे। और नतीजा क्या निकला, मसला हल नहीं हुआ, 1 पार्टी डिक्टेटरशिप आ गई, लोगों के हुकूक यानी वो जो आज़ादी सल्ब हो गई, और लोगों का इनफरादी हक बिल्कुल ही जो है वो कब्ज कर लिया गया। और उसके वो 70 साल के अंदर अंदर नाकाम हो गया, एक नाकाम निज़ाम साबित हुआ। लेकिन इतने लोग मर गए, क्यों मर गए, अदल की तलाश में मर गए। क्यों मर गए, जस्टिस की तलाश में मर गए। जस्टिस फिर भी नहीं मिला। यानी एक आदमी मां के पीछे दौड़े और बुरके वाली के पीछे चल पड़े,
اور جب اس کی گلی میں جائے تو پتہ چلے یہ تو ڈائن ہے. پھر اب دوسری کے پیچھے دوڑے, ایک اور برقعے والی مل گئی, اس نے سمجھا میری ماں, پھر اس کے پیچھے گیا اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اڈا تھا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خوش نیتی سے گیا تھا, اچھی نیت سے گیا تھا, لیکن یہ کہ دھوکہ کھا گیا, فریب کھا گیا. یہ انسانیت دھوکے کھا رہی ہے اور فریب کھا رہی ہے. اور وہ رحمت للعالمین, وہ ماں رحمت ہوتی ہے نا, اس نو انسانی کے لیے رحمت بن کے محمد رسول اللہ آئے تھے. وہ نظام لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی ہے تو اب اگلی بات سمجھ لیجئے. اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے, کون کافر انکار کرے گا؟ ہاں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ لیتے ہیں. کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ ہندو ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں کامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا. آخر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا؟ اسی نے بھی شاید 49واں نمبر, حضرت تمام تر تعصب کے باوجود 100 دنیا کے ٹاپ انفلوئنشل لوگوں میں 49واں نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو کیسے انکار کرے گا کوئی؟ ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ یہ کہ یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ 1935 میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں, تو گاندھی نے ان سے یہ کہ میں کوئی ہندوؤں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا, تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں, ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے.